चुनाव जीतना है तो वोटर्स को लुभाना तो पड़ेगा ही। अगर काम से ना लुभा सको तो शराब और पैसे का लालच दिया जाता है। चुनाव आयोग भी इस बात से वाकिफ है और यही वजह है कि इलेक्शन के दौरान युद्ध स्तर पर छापेमारी कर शराब और पैसा जब्त किया जाता है। बड़ा सवाल ये है कि जब्ती के बाद इस शराब और पैसे का होता क्या है? चुनाव आयोग जब्त की गई सामग्री का करती क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। चुनावों के ऐलान के बाद मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। ये वो नियम है जिसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, बड़े से बड़ा राजनेता, प्रधानमंत्री भी नहीं तोड़ सकते। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता। किसी भी तरह का लोकार्पण, उद्घाटन या बड़ी घोषणा नहीं की जा सकती। किसी भी राजनीतिक दल या नेता को रैली निकालनी हो तो उससे पहले बकायदा पुलिस की परमिशन लेनी होती है। चुनावों के ऐलान के बाद हर पार्टी, हर नेता स्ट्रैटेजी बनाने में लग जाता है। वोटर्स को लुभाने की खास स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और इसी कड़ी में कई बार अवैध तरीकों को भी आजमा लिया जाता है। वोटर्स खरीदने के लिए शराब, पैसा, ड्रग्स जैसी चीजों को बांटा जाता है। लेकिन इस सब के दौरान चुनाव आयोग और खासतौर पर पुलिस अलर्ट रहती है। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग होती है, खबरियों से जानकारी ली जाती है, काफी प्लानिंग के बाद छापेमारी होती है। पुलिस और अधिकारी जो कैश जब्त करते हैं उसे आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। जिस व्यक्ति से कैश जब्त किया गया है उसके पास मौका होता है कि वो उस पैसे को क्लेम कर ले, पर शर्त यह है कि उसे साबित करना होगा कि ये पैसा उसी का है और जायज तरीके से कमाया गया है। सबूत के तौर पर उसे बैंक की रसीद, एटीएम ट्रांजैक्शन और अपनी पासबुक दिखानी होगी जिसमें ट्रांजैक्शन साफ तौर पर दिख रहा हो। अब बात जब्त की गई शराब की। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर शराब देकर लोगों से उनका वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। अगर शराब कानूनी तरीके से लाई गई है, पर्सनल यूज के लिए है, तो उसे चेकिंग के दौरान छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर बिना कागजों के संदिग्ध तरीके से स्मगल करके लाई गई है तो उसे जब्त किया जाता है। पूरे इलेक्शन के दौरान जो भी शराब बरामद होती है उसे पहले एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर रोड रोलर चलाकर शराब को नष्ट किया जाता है। चुनाव आयोग की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जो छापेमारी हो रही है उसके चलते हर दिन 100 करोड़ मूल्य की जब्ती हुई है। मतलब चुनाव के ऐलान के बाद हर दिन 100 करोड़ की वैल्यू की या तो कैश जब्त किया गया है या शराब या ड्रग्स या ऐसे सामान पकड़ा गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही लगभग 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती हो चुकी थी, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में की गई टोटल जब्ती से ज्यादा है। अवैध तरीके अपनाए तो जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी अलर्ट रहते हुए अपना काम कर रहा है। सामान जब्त करने के बाद उसे ठिकाने लगाने का एक प्रोसेस तय है और उम्मीद है कि उसे फॉलो भी किया जाएगा। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।